हालिया जो सैलाब तबाही मचा रहा है, इसके बारे में इसकी क्या सूरत हाल है, अब कहां कहां प्रेशर पानी का बढ़ रहा है और कौन कौन से इलाके या शहरों को नुकसान पहुंच सकता है, ये हम सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा रेस्क्यू टीमें क्या कर रही हैं और लोगों के हालात क्या हैं, ये सारी सिचुएशन हम आपको बताएंगे। उसके अलावा भारत ने जो पानी के हवाले से जो जारियत की है कि पानी के ज़रिए कहा जा रहा है कि भारत अपनी जंग जो हारी हुई है उसका बदला पानी छोड़कर ले रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके अलावा भारत और ट्रंप की कशीदगी का जो मामला है इस पर भी बात करेंगे। तो और एक हम रेस्क्यू टीम में शामिल एक पंजाब के एसएचओ की बात भी हम सुनाएंगे कि उसकी ज़हनी हालत क्या है, ये भी हम उसकी ज़ुबानी उसने क्या किया ये भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। तो सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं कि जो अब सैलाबी सूरत हाल है उस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं कि अब सिचुएशन क्या है। तो नाज़रीन जो रावी का मकाम है वहाँ अब निचले दर्जे का सैलाब है, वहाँ से रेला सारा गुज़र चुका है और जो जो इर्द गिर्द तबाही मचाई गई थी वो जो है वो जितनी इलाके ज़ेरे आब आने थे आ चुके, वहाँ रेस्क्यू काम जारी है। और नाज़रीन ज़्यादातर जो रावी से मुतासर हुए हैं जो एरियाज़ वो दरिया के अंदरूनी हिस्सा जहाँ पर दरिया किसी वक्त में बहता था, तो वहाँ पर जो कायम की गई हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं वो जो हैं वहाँ वो नाज़रीन तबाही मची है। तो उसके बारे में जब एक एंकर ने जो है वो पूछा गया चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कि ये जो है ज़्यादातर दरिया के एरिए में सोसाइटियाँ बनाई गई थी तो उनमें ज़्यादा नुकसान, तो उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ कोई सोसाइटी नहीं थी। तो फिर जब उन्होंने दोबारा यही सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि दरिया के एरिए में कोई सोसाइटी नहीं थी, तो फिर उन्होंने कहा कि अगर थी भी तो हम उनको कोई जो है वो इमदादी हुकूमत की तरफ से जो इमदाद है वो नहीं देंगे। तो नाज़रीन चलो उनके जो मकानात हैं वो अगर उनको वो कहते हैं कि हम उनको इमदाद ही नहीं देंगे, तो अब जो वो मुतासरा लोग हैं क्या उनको खुराक भी नहीं पहुँचाएंगे? क्या उनको जो है वो जितने दिन वो अपने घरों से बाहर बैठे हैं उनको तो बड़ी यकीन दहानियाँ कराई गई होंगी कि ये सोसाइटी ऐसे है ऐसे है। उन्होंने तो कभी ये नहीं सोचा होगा कि कोई नक्शा लेकर या कोई इंक्वायरी करे कि ये दरिया का एरिया है कि नहीं है। वो तो गवर्नमेंट से अप्रूवल देखते हैं, कुछ लोग ये चीज़ें भी नहीं देखते कि वो बड़ी बड़ी जो सोसाइटियाँ बनाने वाले हैं उनके नाम ही देखते हैं कि ये फ़लाँ अदारे फ़लाँ जो सोसाइटी बनाने वाले हाउसिंग सोसाइटी का ये बड़ा नाम है, ये इन्होंने दूसरी भी बनाई हैं। तो उसमें सियासी लीडर जो है वो अलीम खान है, उनका नाम भी आ रहा है। तो जब वो नाम देखते हैं तो वो कहते हैं कि इन्होंने और भी कामयाब सोसाइटियाँ, लिहाजा ये भी कामयाब सोसाइटी है। अब ये लोगों का क्या कसूर है कि उन्होंने ये इतना पैसा खर्च करके वहाँ मकानात ख़रीद लिए? ये तो सोसाइटी की अप्रूवल देने वाले या जिन्होंने बनाई है उनका कसूर है। तो ये नाज़रीन, और उसके बाद अब आगे जो दरिया बढ़ रहा है तो उसमें अब जो सारा प्रेशर है वो मुजफ्फरगढ़ मुल्तान के एरिए मुतासर होंगे।
क्योंकि जो चनाब है वो जो अब दरियाए चनाब से जो आने वाला सारा रेला है, सारा प्रेशर अब यहाँ जो मुजफ्फरगढ़ का एरिया है वहाँ पर जो है वो प्रेशर बढ़ेगा। और कुछ रोज़ में दूसरे दरिया जो सतलज है, जो अपना झेलम है, ये सारे दूसरे दरिया जो हैं वो अपना ये भी आकर यानी इसमें मिल जाएंगे। और जो तो इकट्ठे आकर प्रेशर बढ़ा तो वो बहुत काम ख़राब हो सकता है, मगर ये वो कुछ दरियाओं का जो है वो पीछे है पानी, और पहले ये चनाब जो है आज किसी भी वक्त जो है इस एरिए में आएगा। और अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो कुछ कटाव जो है वो धमाके से जो है जो आर्जी बंद है उन्हें तोड़ना पड़ता है नाजरीन, और कटाव की वजह से भी इलाके बहुत से जो हैं वो ज़ेरे आब आते हैं। तो ये सूरत हाल है। और फिर नाजरीन ये जो अपना दरिया जब ये सारे आगे बढ़ेंगे तो ये सारे अगर इकट्ठे सिंध में दाखिल हुए एक ही टाइम में तो ये भी बड़ी नुकसान हो सकता है। तो ये ऐसा मालूम होता है कि ये दरिया कुछ आगे पीछे आ रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आए और फिर प्रेशर जो है इस जो कम होगा, फिर जो है वो गुड्डू के मकाम पर भी प्रेशर कम होगा, इतना ज़्यादा खुदा ना करे हो और ये आराम से रेला गुजर जाए। ये कुछ रोज़ में यहाँ गुड्डू के मकाम पर भी सिंध में दाखिल होने के लिए ये प्रेशर पानी का बहाव का जो है ये आएगा। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और नाजरीन जो मरियम औरंगज़ेब है उनसे जब ये सारी मालूमात पूछी गई कि अब क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने जो रेस्क्यू किया गया, जिन लोगों को कितने देहात ज़ेरे आब आए, तो उन्होंने इसके बारे में जो फिगर बताए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। 4,81,000 से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है और 4,05,000 मवेशी जो है उन्हें भी रेस्क्यू किया गया है। ये फिगर जो है ये बताए गए हैं। 15 लाख लोग मुतासर हुए हैं। 2,36,000 जो देहात हैं नाजरीन, 2,36,000 देहात जो हैं ये मुतासर हुए हैं हालिया जो सैलाब है उससे। तो ये उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि जो हमारी रेस्क्यू टीमें हैं इनकी देर की वजह से या इन्होंने देर से अगर कोई इनकी गफलत की वजह से कोई भी अमवात नहीं हुई तो 30 अमवात जो हैं अब तक फिगर बताया गया वो हो चुकी हैं। तो ये बताया जा रहा है। और नाजरीन जो लोग हैं वो जो शिकायत करते नज़र आ रहे हैं ये आप पहले ये सुन लें, वो क्या शिकायत कर रहे हैं, वो हुकूमत से उनकी शिकायत ये पहले आप सुन लें। तामुन नहीं हो रहा ना रेस्क्यू की तरफ से ना किसी की तरफ से, बल्कि जाते हैं वो कहते हैं जी हमारी किश्ती इस पानी में नहीं चल सकती, चलानी नहीं है तो फिर घर लेके चले जाएं। ये कहते हैं जी रिलीफ लोगों को रोजाना मिल रहा है जी, राशन मिल रहा है जी, खाना मिल रहा है। हमारे इलाके में तो ना कोई खाना गया है ना कोई राशन गया है। जो इंतजामिया है, मैंने कहा हाजी साहब मुझे बिस्तरा दे दे, मेरी अम्मा बूढ़ी है कमज़ोर है, वो एक चादर बस उन्होंने दे दी है, कहते हैं आसमान आएगा तो फिर देंगे। साहिबा को देनी चाहिए, इमदाद करनी चाहिए, हमारे साथ तावन करें। हम इधर से आए हैं, हमारा सब कुछ डूब गया, ये जारियाँ बूटे खड़े हैं, इधर जा रहे हैं हम वाशरूम के लिए। इधर नहीं, वाशरूम का कोई इंतजाम इधर नहीं है। खाली फिल्टर में पिला के पानी में कभी दूध, दूसरा तो ये नहीं पीता, उल्टियाँ करता है, सिर्फ डब्बे वाला पी सकता है। तो मैं कहाँ से लेके आऊँ, रक्षा भी डूब गया, हर चीज़ खत्म हो गई। खाली पेट बच्चे चाह पी के गुजारा कर लेने, जो स्कूल च लैन जाने तो कहते बच्चे जाने से बेटा ने उन्होंने खाना दाना नहीं देना। तुसी कसूर पे जाओ, ਤੁਹਾਡਾ माल डंगर निक्का निक्का बाल बच्चा है, मैं भाई बच्चे लैके उत्थे चले आ, मेरा माल ने कोई छड़ के ला जावे। 7वां दिन हो गया सानू जी इत्थे। सानू कोई शै नहीं, खदाल भी मिली, सानू कुछ नहीं मिलिया। बाहर ही बारिश भी 2 दिन हो गए साडे उत्ते वसी, असी बाहर ही कोई शै नहीं मिली, खदाल बच्चे भी भुखे कल सारे दिन भुखे रहे शाम तक। कोई अल्लाह का बंदा लंघिया है उन्हें सानू चावल के डब्बे दिते ने, जेडे मेरे बच्चे खाते खा गए, शुक्र करके अल्लाह का सौ गए रात कट। तो ये नाजरीन आपने लोगों की शिकायत सुनी है
कि वो क्या कह रहे हैं। और ये मेरा दिखाने का मकसद या बताने का मकसद ये नहीं है कि हुकूमत काम नहीं कर रही या हुकूमत रेस्क्यू नहीं कर रही, बल्कि मेरा बताने का मकसद ये है कि काफ़ी जगहों पर ताहाल जो है वो उनको रेस्क्यू टीमें जो है वो नहीं पहुंच सकी, बल्कि हमारी जो अफवाज है वो दुश्वार गुजार इलाकों में पहुंच रही है और रेस्क्यू टीमें पहुंच रही हैं और काम भी जारी है। मगर ये कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां लोग मुतासर हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं। बताने का दिखाने का मकसद ये है कि लोगों तक जल्द अज जल्द पहुंचा जा सके। और नाज़रीन, एक SHO हैं वो अब रेस्क्यू टीम में शामिल है और वो शायद उनको बाहर निकाल रहे हैं कि आप जल्द बाहर निकल आए। तो वो जो शख्स है थोड़ी शायद उन्होंने देर की है, तो वो जो SHO साहब हैं वो उनको क्या कह रहे हैं, पहले ये उनके अल्फाज आप सुन लें। चवल आदमी तू मैंने रेस्क्यू वाला समझो यार। SHO साहब है। SHO बाहर निकल के गाड़ी के ले आ, गाड़ी के ले आ। चवल आदमी तू मैंने रेस्क्यू वाला समझो यार। SHO साहब है। SHO बाहर निकल के गाड़ी के ले आ, गाड़ी के ले आ। तो आपने ये SHO की बात सुनी, तो इसकी यानी ये जो रेस्क्यू टीम है ये बहुत बड़ा फरीज़ा अंजाम दे रही है नाज़रीन, और ये यानी बहुत बड़ा इसमें अजर है। और दूसरा जो सरकारी तौर पे लोग लगे हुए हैं उनको भी दोनों चीज़ें हैं कि अगर वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं तो उनको जो है वो उनके लिए भी बहुत बड़ा अजर है और वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये क्या रेस्क्यू टीम को एक हकीर जान रहा है कि मैं रेस्क्यू वाला नहीं हूँ? ये ज़हनी हालत कहाँ से आती है कि इतनी तालीम हासिल करने के बाद ही SHO बंदा लगता है? तो अल्लाह ताला इस SHO पर रहम करे और इसको अक्ल सलीम अता करे। हम इनके लिए ये दुआ ही कर सकते हैं। तो उसके बाद नाज़रीन अब बात कर लेते हैं कि जो इंडिया ने जो कहते हैं कि पानी के ज़रिए दहशतगर्दी की है, इसको चलो हम तस्लीम करते हैं, बल्कि मान लेते हैं कि इंडिया ने दहशतगर्दी की है। तो पानी के ज़रिए नाज़रीन इंडिया अगर दहशतगर्दी कर सकता है तो कब कर सकता है? सवाल तो यह है कि कब कर सकता है। उस वक़्त ही कर सकता है जब इंडिया में उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आ जाएगा। ये तो नहीं है कि पानी उनकी ज़रूरत के अंदर हो और फिर वो दहशतगर्दी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कैसे कर सकता है। दूसरा नंबर, उनके पास डैम है, हमारे पास डैमों की कमी है। हम ये बात को तस्लीम करें कि अगर ओवर पानी आ जाता है तो हम संभाल नहीं सकते। अगर हमारे पास भी डैम हो तो हम ओवर जो पानी है ज़्यादा उसको हम संभाल सकते हैं और कम से कम नुकसान हो सकता है। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है। और उधर नाज़रीन जो ट्रंप है उसका जो इंडिया के साथ मामलात और कशीदगी चल रही है और उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया, उस पर इंडिया का क्या रद्द अमल आया ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक नाज़रीन निजी चैनल, उस पर क्या हुआ कि जो निजी चैनल है नाज़रीन उसमें जो है वो सवाल किया गया और पूछा गया एक सीनियर एंकर से कि जो नरेंद्र मोदी है उसने ट्रंप ने 3 बार फोन किया और उसका फोन अटेंड नहीं किया। तो मोदी ने तो वो जवाब में बताया गया कि वो उसने भी एक बात बताई है कि उसने अपना कि हम भी जो हैं वो कम नहीं हैं कि और हम आपकी जो है हर बात उसको तस्लीम कर लें और हर बात जो है वो बगैर सोचे समझे जो भी आप आर्डर करें वो तस्लीम कर लें। बल्कि जो नरेंद्र मोदी है उसने चाइना से ताल्लुकात बढ़ाने शुरू किए हैं और रूस से भी ताल्लुकात और जो तेल वगैरह लिया जाता है वो लेना बंद नहीं किया।
तो ये वो जो है वो एक उन्होंने अपना ये बताया कि हम एक आज़ाद कौम हैं। ये नहीं है कि जैसे ही ट्रंप का फ़ोन आए और वो जो है फ़ौरन स्टैंड अप हो जाएं और फ़ौरन सुने। तो ये एक पाकिस्तान के निजी चैनल के एंकर है, उन्होंने बताया कि उस नरेंद्र मोदी ने भी अपनी एक हैसियत बताई है कि मेरी भी कोई एक पोजीशन है। तो ये थी ताज़ा तरीन नाज़रीन सूरत हाल, और इसके साथ ही नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।